हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हों। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। तो लॉजिकल लॉजिकल तो नहीं है कोई, ये पता नहीं, अभी मुझे लगता है नाम इन्होंने थोड़ा ना मिसलीडिंग रखा है। मुझे लगता है वो अपना ही बंदा है। हेलो हेलो। हेलो, कैन यू हियर मी? हाँ जी हाँ जी, क्या हाल है आपके, कैसे हैं? हाँ, जस्ट वेरी गुड, थैंक यू। आप असली वाले टोनी है कि नकली वाले हैं? बिल्कुल असली वाला टुन्नी भी हूँ और अच्छा बिल्कुल असली वाला लॉजिकल भी हूँ। अच्छा, चलें ठीक है, फिर बताएं कोई कोई अमित जी से एक बताएं सवाल था। बात। क्या करें जी करें, कॉम्बिनेशन है, हमने अमित को लॉजिकल बुलाया टुन्नी। ही आपके लिए है, आपके लिए बुलाया ही अमित को मैंने, आपके लिए। थैंक यू। हाँ अच्छा सर, अमित जी, एक पूछिए सवाल। थोड़ा तो एक हिंदुइज्म के बारे में थोड़ा सवाल था। तो काइंड ऑफ वांटेड, मैं अपना थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सेटअप करना चाहता हूँ। सो थोड़ा छोटे से क्वेश्चन, क्विक, जस्ट टू सेट अप द कॉन्टेक्स्ट आपको पूछूंगा। हम्म तो जो मेन रीजन जो है हिंदुइज्म बुरा है या बुरा माना जाता है, इज हम्म कास्टिज्म, करेक्ट? हम्म और कास्टिज्म की, द रीजन कि कास्टिज्म को बुरा माना जाता है इज बिकॉज ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ शूद्रस, जो बिलीव की जाती है। ठीक है, आई एम गुड, आई एम राइट सो फार? आप बोलते जाइए सर, अपनी पूरी बात रख दीजिए। ठीक है। और वैसे बिकॉज कास्टिज्म इसलिए बुरा नहीं माना जाता क्योंकि लोगों का, लाइक, सोसाइटी का स्ट्रेटिफिकेशन है। बिकॉज इवन करंट हम्म सोसाइटी में भी लोगों का स्ट्रेटिफिकेशन है, करेक्ट? एक मिलियनर है, हम्म उसका ट्रीटमेंट अलग है। जो आदमी गरीब है, उसका ट्रीटमेंट अलग है। मिलियनर को अमीर बोला जाता है, गरीब को गरीब बोला जाता है, आज की सोसाइटी में भी। अमेरिका कहीं ना कहीं पे भी देख लें, जो आदमी गरीब है उसको अमीर जैसा ना प्यार मिलता है, ना अमीर जैसा सहूलत मिलती है, या कुछ भी। उसके साथ भी थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं, उसका डिफरेंस है, हाउ अ गरीब इज ट्रीटेड और हाउ अमीर इज ट्रीटेड, सर करेक्ट? समझ गए, लास्ट वाली बात पे आइए ना, मतलब कंक्लूड तो कीजिए क्वेश्चन। हाँ जी, तो द ओनली रीजन कि शूद्र को हिंदू शूद्र या कास्टिज्म को बुरा माना जाता है क्योंकि ये माना जाता है कि हिंदुइज्म में शूद्रों का शोषण होता है। ये नहीं कि शूद्र हैं, शूद्र होना गलत बात नहीं है, लेकिन शूद्र का शोषण होता है, इसलिए कास्टिज्म को बुरा माना जाता है, बराबर? सो आई विल आस्क यू दिस, अगर शूद्र कौन होता है? जो आदमी जो भी शूद्र का कास्ट है, एक ग्वाला, इज ही अ शूद्र फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, अमित जी? हाँ, जो ग्वाला होता है वो शूद्र है सर। तो हमने अभी पिछले दिनों में व्यास स्मृति से निकाल के दिखाया था। आप ये बात छोड़िए सर, मैं समझ गया आप कहाँ जा रहे हैं। फिर आप कृष्ण को लाओगे बीच में, फिर मैं कुछ उनकी बातों को निकाल के आपको दिखाऊंगा। आप अपनी थोड़ी जाति बताइए। और ये भगवान शंकर का आपने तस्वीर यहाँ पे निकाल के रखा है, अपने आपने डीपी में लगाया है, तो ऐसा लग रहा है कि आप शिव भक्त हैं। सही हूं ना मैं? मैं शिव भक्त हूं, मैं साईं बाबा का भी भक्त हूं, मैं सबका भक्त हूं, नहीं, लेकिन मैं एक मिनट अभी रुकिए। साईं बाबा साइड में रखते हैं, आप शिव भक्त हैं। मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ। अब आप आ ही गए हैं यहाँ पे, तो भाई हर समय ऐसा नहीं होगा ना कि आप लोग जो सवाल पूछोगे वही हम जवाब देते रहेंगे। मैं आपसे ये सवाल सबके सामने में पूछना चाहता हूँ। आपको अभी 600-800-700 लोग देख रहे हैं। आप ये बताइए कि भगवान शिव की लिंग रूप में पूजा क्यों की जाती है? सारे लोगों को आप बताइए। मुझे मैं ये बात को बिलीव नहीं करूंगा कि ये जो लिंग है, जिसका जो आप डेफिनेशन फैलस कहते हैं, उसको मैं बिलीव करूंगा। मैं लिंग का मतलब सिंबल समझता हूं, नॉट अ फैलस। भाई पूजा क्यों की जाती है, आप ये बताइए। क्योंकि वो एक सिंबल है। भगवान और शिव की लिंग के रूप में पूजा क्यों की जाती है? इस बात का मेरे पास हिस्टोरिकल कोई एविडेंस नहीं है कि भाई लिंग रूप में क्यों की जाती है, उसके बारे में मैं आपको बता नहीं सकता। हाँ, मैं वही कुछ आपके थोड़ा सा ज्ञान वर्धन करना था, इसीलिए मैं बोल रहा था भाई कि ये बात अब आ ही जानी चाहिए ना, क्योंकि आपने भगवान शिव की लगा ली है। वैसे लिंग मैं का इफ मतलब यू क्या डोंट होता है, माइंड, थोड़ा आई ये टेल भी यू। बता दीजिए लोगों को। सॉरी। लिंग का मतलब क्या होता है सर? लिंग का मतलब मेरे हिसाब से सिंबल होता है, बिकॉज, सिंबल होता है? जी, पीनस नहीं होता? नहीं, आई मीन लिंग का मतलब लिटरल, पीनस नहीं होता?
नहीं, मेरे नहीं, हिसाब मगर या से हम आपके हिसाब से क्यों डेफिनेशन माने? नहीं, कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से मानिए, उसके बाद नहीं है, लेकिन मैं मैं आपको 1 मिनट बस दीजिएगा गालिब नहीं, भाई, हम मैं वो इनको क्यों थोड़ा ना माने जो कि लॉजिकली लोग सारे एक्सेप्ट करते हैं, वो लॉजिकली नहीं, जो स्क्रिप्चर में लिखा है वो हाँ, मानेंगे गालिब भाई। जो उसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है, हाँ जो लोग तो मानते हैं। तो ज्योतिर्लिंग का मतलब क्या होता है? अभी सब आपको बताऊंगा मैं। गालिब भाई मेरी स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा। हाँ तो ये मेरी स्क्रीन यहाँ पे आ गई है। तो भाई मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ भाई कि शिवलिंग की भगवान शंकर की लिंग के रूप में पूजा क्यों की जाती है। तो भाई ये कहानी आती है, मैं कहीं और से नहीं पढ़ूंगा, भविष्य पुराण प्रतीक सर्ग खंड 4 अध्याय 17। ये सर अगर समझ रहे होंगे मैं अगर इसको बोल रहा हूँ तो, खंड यानी चैप्टर, अध्याय यानी जो उसका जो वर्स है वो है। तो ये भविष्य पुराण में आती है। भविष्य पुराण की काफी ज्यादा भविष्य पुराण को काफी उल्लेखनीय माना जाता है। काफी उसको मेंशन किया जाता है, हमारे यहाँ के पुराणों में से एक पुराण है। तो ये कहानी गलत नहीं है, ये अलग अलग टाइप में अलग अलग जो पुराण है ग्रंथों में और भी आती। तो हुआ ये कि शिव की लिंग के रूप में क्यों पूजा की जाती, कि शिव की पीनस फॉर्म में क्यों उनको पूजा जाता है, उसकी अलग अलग कहानियां हैं। उसमें से एक कहानी ये भी है कि गालिब भाई सुनिए आप, बड़ी गजब कहानी सुनाने जा रहा हूं मैं। हर हर महादेव। कभी भगवान अत्रि मुनि, एक मुनि थे, उनका नाम था अत्रि, अपनी पत्नी यानी अपनी वाइफ अनसुईया के साथ गंगा जी के किनारे में रहते थे और घोर तप यानी हमेशा वो भगवान की जो तपस्या है उसमें लीन रहा करते थे। तभी वहां पे ऐसा हुआ कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, महेश यानी भगवान शंकर, ये तीनों आप लोगों ने हमेशा अक्सर सुना होगा कि ये त्रिमूर्ति माने जाते हैं हमारे धर्म में। तो ये तीनों वहां घूमते घूमते पहुंच गए और उन्होंने देखा भाई कि अनसुईया जी, उनकी जो पत्नी और अत्रि मुनि, ये वहां पे बैठे हुए हैं, बढ़िया गंगा का किनारा, झोपड़ी बना के दोनों हस्बैंड वाइफ वहां पे रह रहे हैं। तो वहां पर पहुंचे और उनसे श्रेष्ठ वचन बोले, उनसे बड़ी अच्छी अच्छी बातें करी तीनों ने। मुनि से, जो सेज था, उससे जो मॉन्क था, उनकी बातों को सुनकर मुनि ने कोई आंसर नहीं दिया और फिर से परमात्मा की यानी गॉड की जो पूजा है उसमें लीन हो गए। उनके इमोशंस को देखकर तीनों देवता मुनि की जो वाइफ थी अनसुईया, उससे सेक्स करने के लिए कहने लगे। क्या गजब कहानी आने वाली, सुनिए। कि लिंग को अपने हाथ में धारण किए, वो अपने हाथ में लेके स्वयं खुद भगवान शंकर जी और विष्णु जी उसमें रस बढ़ाते हुए, और ब्रह्मा जी कामदेव यानी सेक्स से एकदम भर के, एकदम मोहित होके, एकदम ज्यादा उसके ऊपर वो ऐसा लगा कि बस इसका कुछ हमको मिल जाए, बस इस औरत का कुछ उसके वश में हो गए। और क्या कहा संस्कृत में, सुनिए। रति देही मदा घूरणे, हे मस्ताखों वाली, हमें अपने साथ रति करने दे। ओ सेक्सी आई लेडी, हमको अपने साथ सेक्स करने दे, वरना हम अपनी जान दे देंगे। और अगर हमने अपनी जान दी तो ये हमारी जान का जो इल्जाम है ये तेरे सिर पे आएगा। तो अनसुईया ने जब उनके इस तरह के वचनों को सुना तो कुछ नहीं बोली और तीनों के प्रति बहुत क्रोधित हो गई, बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई और उसने ये श्राप दिया। तब क्रोधित होकर मुनि प्रिया अनसुईया ने उनको श्राप दिया, मम विमोहिता, काम से विमोहित हुए तुम मेरे पुत्र बनोगे, महादेवस्य बैलिंगम, यानी महादेव तुम्हारी पीनस फॉर्म में पूजा की जाएगी, ब्रह्मा का ये बड़ा सिर के फॉर्म में पूजा की जाएगी और विष्णु तुम्हारे पांव के फॉर्म में पूजा की जाएगी। तो भाई ये है इनकी कहानी, जिसमें ये जो देवता लोग हैं ये बकायदा रेप करने की कोशिश कर रहे थे ना। तो श्राप मिला है, भविष्य पुराण में आया गालिब भाई। हाँ सर। अच्छा, तो और एक इसकी आध दो पूजा मैं इसलिए सुनाऊं शुरू क्या? हुई क्या, उसने श्राप दिया कि तुम्हारी पूजा होगी हाँ, ये अलग इस चीज अलग, की? जैसे जो शिव पुराण है उसमें ये कहानी है कि भगवान शंकर एक बार एक फॉरेस्ट में पहुंच गए, वहां पे जो
तो वहां वो पे भी एक एक आश्रम कहानी है बना हुआ जिसमें था। इनका लिंग जो है दुनिया में तबाही फैलाता फिर रहा था, वो क्या हाँ कहानी जी, है? वही कहानी बता रहा हूँ, ये शिव अच्छा, पुराण में हाँ आती हाँ। है, रुद्र संगीता में कहानी आती कि भगवान शंकर एक फॉरेस्ट में पहुंच गए, वहां पे आश्रम बना हुआ था। तो वहां पे वो नेकेड हो गए और अपना जो लिंग है इसको अपने हाथ में उठा लिया, और हाथ में उठा के वो जो वहां पे औरतें थी उनको दिखाने लगे। तो वो जो मॉन्क थे वो इतना चिढ़ गए कि उन्होंने वो लिंग को काट फुल दिया। तो परवर्ट जब थे। लिंग को काटा, हाँ जी, फुल परवर्ट थे। हाँ हाँ, फुल परवट एकदम हार्ड कोर वाले। हाँ, तो हाँ। लिंग को काटा तो वो लिंग से आग बाहर निकलने लग गई। भाई आप मतलब इमेजिनेशन सोचो, हम लोग कोई छोटे मोटे नहीं रहे ना। हाँ सर, तो ये इसमें थोड़ा लॉजिकल टुन्नी आपने नाम रखा सर, ये कहानी का लॉजिक थोड़ा बताइए ना, ये कैसे, ये काम कैसे हो रहा था ये? ओके, तो मैं उसके आपके सवाल पे आऊंगा, लेकिन क्या आप जो मैं जरूर आपकी बात को मैं एड्रेस करूंगा, लेकिन आपका कास्ट क्या है सर? मैं ब्राह्मण हूं। तो फिर आपसे क्या बात करें कास्टिज्म पे, आप ये कहानी पे आओ ना। नहीं, मैं कहा तो ये आप, कहानी का लॉजिक बताओ ना थोड़ा। मैं बताता हूं, लेकिन आप कहानी का मैं जो लॉजिक बोल रहे, सर, सॉरी, कहानी का लॉजिक कहानी का बताओ लॉजिक ना बता कि दें, ये फिर उसके बाद अगली बात करें। कहानी का लॉजिक बता दो। ठीक है, तो मेरा लॉजिक ये है, हम्म आप हिंदुओं को जानते होंगे आपकी लाइफ में, ये लॉजिक है जाके आपका? जाके आप जितने भी हिंदुओं को जानते हैं, और ओके, जितने भी हिंदुओं को जानते हैं उससे हम्म आप ये कहानी बताएं हम्म, और पूछे कि क्या फिर आप ये कहानी जानते हैं। अभी तो आपको जनवा दिया कहानी, अब आप मेरे को लॉजिक बताओ, इसमें दूसरों का बात नहीं करो। मेरा लॉजिक ये है हम्म कि ये कहानी को मैं हिंदुइज्म हम्म। का पार्ट नहीं मानता। तो ये शिव पुराण को आप हिंदुइज्म का पार्ट नहीं मानते हो? जो शिव पुराण आपने कोट की है, मैं, हाँ, अनलेस आप मैन्यूस्क्रिप्ट उसकी लेके आए, मैं उसको नहीं मानता। तो ये तो नहीं, तो मैं आपको, मैंने शिव पुराण की कहानी आपको बता दी, अभी आपके ऊपर जिम्मेदारी, खोजो आप अपना कि उसमें कहानी आती है कि नहीं आती है। रेफरेंस तो हमने फिर दे तो दिया आपने ना। कुछ आप सुना ही नहीं, आप इन्होंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं शिव आप पुराण को। हाँ, आपको तो ठीक, फिर मैन्युस्क्रिप्ट आप ढूंढ के बताएंगे। मैन्युस्क्रिप्ट में नहीं लिखा, हमने आपको दिखा दिया कि लिखा है। वो अब मैन्यूस्क्रिप्ट आप नहीं ऐसा है। मैन्युस्क्रिप्ट लेके आएंगे? ठीक है, ओके। भाई मसला ये है ना कि मैन्युस्क्रिप्ट का तो ऊपर तो बहस होती भी नहीं है ना, जो लोग मानते हैं। दूसरी बात यह कि आप ये मानते हैं कि शिवलिंग की पूजा होनी चाहिए नहीं? शिवलिंग, सो दो चीज है, या तो आप इसको हिस्टोरिक फैक्ट ये प्रूव करें मैन्यूस्क्रिप्ट बता के कि भाई अच्छा, यही भागवत को चीज, मानते हो? भागवत को? मैं जिसको मानता हूं वो मेरी बिलीफ है, और अरे भाई, आप भागवत पुराण को मानते हो कि नहीं? मैंने भागवत पुराण नहीं पढ़ी हुई है। तो आपने आप कुछ भी क्या नहीं पढ़ा पढ़े तो हो फिर सर? बहस किस बात पे कर रहे हो? अगर आपने शिव पुराण पढ़ा होता तो ये कहानी आप समझ जाते कि वो जो दारूवन में उनका लिंग कटा था, तो ये कहानी तो उसी में है, शिव पुराण में। ओके, और मैं आपको हम्म, मेरी बिलीफ के बारे में बात कर रहा हूं, मैं आपको आपकी यार बिलीफ तो हम आपकी ऐसा है बिलीव के ना बारे कि में बात नहीं हियर कर से रहे, पे है। हम जो लोग बिलीव करते हैं शिव नहीं, के बारे में वो बता रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो आप, और लोग क्यों पूजा करते हैं उसकी, और ये पूजा जो है बेसिकली ये टोटली इग्नोरेंस और मिथोलॉजी पे बेस्ड है। नहीं नहीं हम्म नहीं, जो आपने जो लोग, पिक्चर लगाई है वो भी इग्नोरेंस और मिथोलॉजी पे ही बेस्ड है, वरना आप अगर आप जानते, इतने रियलिटी की बेस पे करते होते तो फिर आप पूजा थोड़ी कर रहे थे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।